देखा कि अधिक हो गए तो बस रोष दृष्टि से देखा, भस्म हो गए, 60,000 भस्म हो गए। तो अपने पुरखों को तारने के लिए भगीरथ जी जो गंगा जी लाए थे। एक सीमा है क्षमा की भी, ऐसा ना समझ ले कि क्षमावान कमजोर है। जिस दिन वो अपने क्षमा की सीमा को लांघ जाएगा उस दिन नष्ट हो जाओगे, क्योंकि वो क्षमा के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर चुका है। तो क्षमावान भी एक सीमा तक ही है। अगर आप कोई हमारे धर्म की, हम बार बार कोई छेड़ रहा है हम उसे क्षमा करते जाएं, नहीं नहीं, आप तो उसको दंड चाहिए। मान लो स्त्री शरीर है, हम एक लिमिट तक तो ठीक है, इसके बाद आप रेखा अगर उल्लंघन करके मर्यादा की आगे बढ़ेंगे फिर क्षमा शब्द नहीं। इस क्षमा को भी समझना है, सहनशीलता को भी समझना है कि एक सीमा तक सहनशीलता है, इसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून है, कानून की व्यवस्था, और या फिर उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं सामर्थ्य के। क्योंकि एकदम क्षमा का उपदेश अगर सही ढंग से ना समझ में आया तो फिर अत्याचार का बढ़ावा भी हो सकता है, धर्म का ह्रास हो सकता है। भगवान स्वयं क्षमा की मूर्ति हैं, अर्जुन को इस समय क्षमा करने के लिए आदेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब अधर्मी अधर्म पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब चाहे वो भीष्म जी हो चाहे द्रोणाचार्य जो, इनका गला काटना आवश्यक ही है, क्योंकि इन्होंने अधर्म का पक्ष ले लिया है। तो क्षमा के लिए भगवान संधि कराने गए। भगवान सबसे प्रार्थना की कि 5 गांव दे दीजिए। जब अधर्मी नहीं माने तो फिर क्षमा का उत्तर क्रोध से कि उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, और चढ़ा प्रत्यंचा गांडियों में और मार इन सबको। भगवान ने आदेश किया कि नहीं किया? तो बस ये बात देखना कि क्षमा का हम उपदेश कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक। अगर कोई धर्म, राष्ट्र, हमारे इष्ट और गुरु पर नजर टेढ़ी कर दे तो फिर क्षमा की जरूरत रही। क्षमा मूर्तिमान भगवान परशुराम जी जब आश्रम में आए, माता रेणुका ने बताया कि वो आया था शास्त्रावा अर्जुन उपद्रव मचाकर गाय ले गया, पीछा किया, गाय छुड़ा करके लाए। जब ज्यादा युद्ध का उसने, तो फिर ऋषि होते हुए उसकी हजारों भुजाएं काट कर उसका विनाश किया। अब उनके पुत्रों ने परिणाम कि हम दिखाएंगे हम बड़े बलवान हैं, जमदग्नि जी का वध कर दिया, जो कदापि नहीं करना चाहिए, एक ब्रह्म ऋषि की हत्या। तो जानते हो, संकल्प ले लिया 21 बार दुष्ट राजाओं को, पूरे 21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से उन राजाओं का नाश किया जो धर्म विरुद्ध थे। और ऋषि थे, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में फरसा है, एक हाथ में क्षमा भी है तो एक हाथ में दंड भी है, अगर गीता है तो गांडीव भी है। यह बात ध्यान रख लिए कि एक क्षमा भी है तो एक में पावर भी है, कि आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि हमारे धर्म का नाश कर दें, आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि आप हमारे राष्ट्र या समाज या हमारी इज्जत या हमारी मर्यादा या हमारे गुरु या इष्ट पर, एक लिमिट है, उसको सहता रहे जी। क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर किसी एक के लिए तो है नहीं, ये सार्वभौम जाएगा, उत्तर सार्वभौम जाएगा। तो सार्वभौम उत्तर के लिए जरूरी है अपने गुरु की मर्यादा, अपने इष्ट की मर्यादा, अपनी धर्म मर्यादा, अपने राष्ट्र की मर्यादा के लिए हम प्राणों को भी समर्पित कर देंगे तो हमारा जय होगा, हमारी विजय मानी जाएगी। हम वो फिर कायरता होगी। अगर कोई इष्ट गुरु और धर्म का नाश कर रहा है और हम क्षमा, तो क्षमा नहीं, वो कायरता मानी जाएगी। हाँ, हमको कटुवचन बोल लिए, हमारे साथ अभद्र व्यवहार करने, चलो उतना तक तो सही है, लेकिन धर्म, गुरु, इष्ट, राष्ट्र, इस पर सावधान रहना है जी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, गुरु धाम में वास करके सहज में प्राप्त हुई गुरु की अकारण कृपा को व्यर्थ कर देना या उसका महत्व कम हो जाना, या संसार में रहकर बार बार गुरु धाम में आना जिससे व्याकुलता गुरु चरणों में प्रीति और प्रेम बढ़ता रहे, दोनों में इससे क्या सही है? गुरु धाम में रहकर अपराध करना या संसार में रहकर गुरु के प्रति प्रेम ऐसा बढ़ना? कैसे हो सकता है कि गुरु धाम में रहकर वो अपराध करे?